नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत टीवी न्यूज। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। आरोप है कि जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश और जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कई निजी स्कूल अब भी NCERT की जगह महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। नाराज अभिभावकों ने जिला अभिभावककरण संघ के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत सौंप कर दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अभिभावकगण संघ का आरोप है कि शहर के होली क्रॉस स्कूल, मानकोर्स स्कूल सहित कई निजी स्कूलों में छात्रों के लिए NCERT की पुस्तकों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें अनिवार्य की जा रही है। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि कुछ चुनिंदा लोगों की सहमति का हवाला देकर स्कूल प्रबंधन इस व्यवस्था को सभी विद्यार्थियों पर लागू कर देता है, जबकि बड़ी संख्या में अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में शहर के कई निजी स्कूलों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि अब तक किसी भी स्कूल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे स्कूल प्रबंधन के हौसले और बढ़ गए। सर, जो एक NCERT की किताब और निजी प्रकाशनों की किताब की बात जो चल रही है, आपने जुर्माना भी लगाया था, उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ? क्योंकि राज्य सरकार ने साफ कहा था कि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब नहीं पढ़ानी है क्लास 10 तक। हाँ, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराया जा रहा है यहाँ पे जी। और जैसा छत्तीसगढ़ शुल्क अधिनियम 2020 का प्रोविजंस है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। जी सर, उसमें जुर्माना कितने स्कूलों पर लगाया गया था? वसूली हुआ, रिकवरी हुआ, क्या हुआ? कई स्कूलों पे कार्रवाई की गई थी, शुल्क जारी किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है उस अधिनियम से, शुल्क अधिनियम से, तो वो कार्रवाई इस पर नहीं बनता है, तो वो शासन से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा उस पर। वैसे कितने स्कूल हैं सर? आर्टिकल जो 29 और 30 के तहत कुछ अल्पसंख्यक विद्यालयों को या संस्थाओं को एग्जेम्पशन मिला होता है उस अधिनियम से, तो उस पर कार्रवाई नहीं बनती है। ज्यादातर जो शिकायतें थी इन्हीं संस्थाओं से मिली। तो अभिभावकों की शिकायतों पर सर क्या कुछ उस पर कार्रवाई तो ये कहा गया है कि किताबें जो चलाएंगे जो चलाएंगे तो वो अभिभावक से सहमति लेके चलाएंगे, ये आवश्यक बोला गया है। कितने प्रतिशत अभिभावकों का सहमति जरूरी है सर? इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए तो कोई ऐसा कोई बंधनकारी नहीं है, लेकिन जो शुल्क अधिनियम है उसमें शासन द्वारा 4 अभिभावकों की एक कमेटी बनती है जिसमें 4 शासन द्वारा अभिभावक नॉमिनेट होते हैं, एक शासकीय अधिकारी नॉमिनेट होता है और 4 अभिभावक स्कूल प्रबंधन नियुक्त करता है और स्कूल प्रबंधन का हेड होता है उसमें। तो मतलब कि 10 मेंबर्स होते हैं उसमें, वो डिसाइड करता है बुक्स के संबंध में, फी के संबंध में, तो वो डिसीजन लेते हैं। उसमें भी डिसीजन में ये CG बोर्ड और NCERT द्वारा जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उसको चलाना तो आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो किताबें चलाएंगे उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। NCERT CBSE तो बाध्यकारी है ये हर एक संस्था के लिए। तो सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्राइवेट पब्लिकेशन से किताब आप नहीं पढ़ा सकते क्लास 10 तक, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाया जा रहा है और NCERT की किताब खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। अभिभावक कैसे परेशान हैं? एकदम सही बात है और मेरी संस्था खास तौर पे इस पे विश्लेषण भी कर रही है और मैंने कई अभिभावकों से बात भी की है। प्राइवेट बुक्स तो पेरेंट्स ले ही चुके हैं और साथ में अभी एकदम मतलब प्रामाणिकता में ये बात सामने आई कि NCERT के भी 2-4 बुक्स खरीदे जा रहे थे, तो दोहरी मार पड़ गई और सरकार का जो आदेश है उसकी तो खुलेआम खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। पहले पेरेंट्स जो है प्राइवेट ही बुक्स खरीदने में उनकी हालत खराब थी, अब उनको NCERT भी खरीदना पड़ रहा है, तो ये तो मतलब ये बहुत मतलब हास्यास्पद चीज़ है और इस पर तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है ताकि मतलब इतनी भी स्वेच्छाचारिता ना हो जाए कि ऐसे खुलेआम सरकार के आदेश का मजाक उड़ाया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।